प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज इतिहास का एग्जाम में आप लोगों ने फोड़ दिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था। क्वेश्चन पेपर मुझे प्राप्त हो चुका है और इसमें जो आंसर बताया गया है वो पीजीटी शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी जो इतिहास के शिक्षक हैं उनके द्वारा बताया गया और क्वेश्चन भी उन्हीं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए, आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? बताया हुआ क्वेश्चन है राखल दास बनर्जी। हम लोग सभी जानते हैं इसको, राखल दास बनर्जी ने खोजा था। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आलमगीरपुर को। किसको माना जाता है? आलमगीरपुर को। तो यहाँ दूसरा का आपका बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवसर कहाँ मिले हैं? तो ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। तो तीसरा का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चौथा नंबर, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज जो है जो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का। तो यहाँ पर चौथा का बी हो जाएगा। चौथा के बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा आप लोग का। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कहीं कहीं चाणक्य दिया रहता है, कहीं कौटिल्य दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए कौटिल्य आ गया। मैंने जो ऑप्शन बताया था उसमें चाणक्य बताया था, लेकिन बोला था कि कौटिल्य भी रह सकता है और ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक आपका कौटिल्य है। अगला क्वेश्चन है मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासकों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगीर थी। राजगीर। जो ए लगाए होंगे उनका अच्छा है। फिर है अष्टाध्यायी की रचना किसने किया? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है, पाणिनि ने किया था इसको। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता किस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है? तो ये जो भागवत गीता है वो महाभारत से है। महाभारत का महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पर आपका भगवत गीता का ए हो जाएगा, महाभारत। रामायण नहीं होगा, पुराण नहीं होगा, ऋग्वेद नहीं होगा। अगला है अशोक के आदेश से बनाई गई सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थी? तो ये जो समर्पित थी ये थी आजीवक। आजीवक को समर्पित थी, इसलिए इसका डी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो हम लोग सभी जानते हैं 24 तीर्थकर हुए थे। तो 10वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24। 11 नंबर क्वेश्चन है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हम लोग सभी जानते हैं रायसेन जिले। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है, रायसेन जिला। 12 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आ गया। उन्होंने लिखा था अरबी भाषा में। किस में लिखा था? अरबी भाषा में। डी हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर है फासवा बर्नियर, मतलब फ्रांसिस बर्नियर हो, कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ फासवा बर्नियर लिखा है। तो फासवा बर्नियर किस देश के निवासी थे? ये फ्रांस के निवासी थे। सती में जब दहन हो रहा था तो ये देख के बेहोश भी हो गए थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था? अर्जुन देव ने किया था। अगला है बीजक में किसका उद्देश्य संग्रहित है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आ गया। ये है आपका बीजक में किसका उद्देश्य संग्रहित है? ये कबीर का उपदेश उसमें संग्रहित है। 16 नंबर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये भी हम बोले थे कि ये आ सकता है, आ गया 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कहाँ के शासक वंश को गजपति कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका उड़ीसा। किसको? उड़ीसा। अगला है किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित कर भारत भूमि से बाहर निकाल दिया था? तो ये निकाला था शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर है आपका आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो वो 5 भागों में विभक्त है। ये भी बताया हुआ आ गया।
21 नंबर है, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। 22 नंबर है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ? तो 1855। 23 नंबर है, 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो पूना से हुई थी। 24 नंबर है, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? बताया हुआ क्वेश्चन आ गया 10 मई। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? तो चर्बी वाला कारतूस, हम लोग सभी जानते हैं। प्राणिच चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर है क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। अगला है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए? तो वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, तो बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 16 अगस्त 1946 को। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये आपके थे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों ने 30 में 30 जरूर सही किया होगा। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।